हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए जून 2019 पार्ट 8 लेके आया हूँ, जो हमारा 71 टू 80 क्वेश्चन को कवर कर लेगा। ठीक है, तो जैसा कि इससे पहले हमने 70 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, और उससे पहले हमने दिसंबर 2019 पेपर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्च करिए और आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगी और आप उसको देखिए, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसा कि हम सबको पता है कि अब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होने ही वाली है कुछ मंथ में। ठीक है, एग्ज़ाम हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो अप्रोक्स में अगर हम देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली देखते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में भी ठीक है कि सितंबर या अक्टूबर तक एग्ज़ाम अगर होने के चांस होंगे, नहीं तो या तो फिर हमारा दिसंबर में डायरेक्ट पेपर होगा। ठीक है, तो फिर भी हमें जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमारे माइंड में हमारे रहते हैं, तो उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, मतलब कि अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो आप 40 क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी महत्ता का आपको पता है क्या है। तो जैसा कि हमने 70 क्वेश्चन कवर कर लिया है, तो आज हम 80 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने MCQs। तो आज का हमारा पहला MCQ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ पॉलिसी मेकिंग एम्फेसाइज दैट पॉलिटिकल डिसीजन एंड पॉलिसी चॉइस आर मेड विथ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द लार्जर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में हमारा जैसे आंसर छिपा हुआ है, ठीक है, कि जो पहले ही इन्होंने बोलते कि पॉलिटिकल, ठीक है, हमारा जो पॉलिटिकल डिसीजन है या फिर पॉलिसी चॉइस, ठीक है, ये है, तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा पहला अप्रोच है, एलिट थ्योरी, सेकंड है इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, थर्ड है पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी, देन फोर्थ है रैशनल चॉइस थ्योरी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ पॉलिसी मेकिंग एज्यूम्स दैट पावर इज प्लूरलिस्टिक रेदर देन कंसंट्रेटेड इन ओनली अ फ्यू एलिट्स। जैसे हम सबको पता है कि कुछ लोगों के समूह को ध्यान में रखते हुए अगर हम पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, या फिर उनको देखते हुए अगर हम कुछ करते हैं, कुछ लोगों को ध्यान में रखते अगर हम कुछ करते हैं, तो हमारा कुलीन तंत्र होता है या फिर कुलीनवादी होता है या फिर बोलते हैं एलिट थ्योरी होता है। लेकिन जब हम, ठीक है, कुछ लोगों में केंद्रित होने के बजाय अगर हम बहुलतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, ठीक है, विभिन्न लोगों को भी हम उनको देखते हैं, ठीक है, तो हमारा कौन सा थ्योरी हो जाएगा, हमारा रैशनल चॉइस थ्योरी हो जाता है। तो आज का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रैशनल चॉइस थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, कि रैशनैलिटी लाता है उसमें। ठीक है, कि आपको कि मैन को क्या बोलता है कि रैशनल ज़्यादा है। ठीक है, कि उसके अंदर, ठीक है, विकल्प ज़्यादा हैं, ठीक है, उसके बहुलतावादी है विकल्पों में, तो उसकी बात करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, तो ये हमारा है टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज क्वेश्चन आया हुआ है गाइस। तो टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, आपको हर एक टाइप्स को अच्छे से पढ़ना है, और साथ साथ में आपको यह भी पढ़ना है कि उस टाइप से मिलता जुलता एग्जाम्पल कौन सा है और उससे रिलेटेड कौन सा आया हुआ। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन सा एग्जाम्पल हमारा बैठता है, या रेगुलेटरी में कौन सा एग्जाम्पल बैठता है, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूटिव में कौन सा एग्जाम्पल बैठता है। ठीक है, तो आपको तो इसी तरीके से ये बात ध्यान रखनी है। तो यह जो हमारी टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, तो उसको किसने दिया था, ठीक है, तो उसको, ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए किसने 1993 में दिया था और किसने दिया था, ठीक है, लोविस ने दिया था। तो ये पता होना चाहिए, बट साथ साथ में आपको इसके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि कुछ भी चीज़, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि फार्म सब्सिडीज़। अब क्या है, फार्म सब्सिडीज़ में क्या दिया हुआ है, कुछ तो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला का ऑप्शन, आपका डायरेक्ट आंसर, आप पहले का तो आप डी कर सकते हैं। तो देख लीजिए पूरे कोड में कहाँ पे पहले में डी दिया हुआ, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, वहाँ पर डी दिया हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, जो भी ऑप्शन आपको आता है उसको एलिमिनेट करना है, और डायरेक्ट फिर आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आपको मूव करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम को भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखने के लिए हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव है, रेगुलेटरी है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव है, प्रोसीजरल है। ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारा फार्म सोसाइटीज आ ही जाता है। सेकेंड है रेगुलेटरी में क्या होगा, इंश्योरिंग प्रोफेशनल केसेस ऑफ टू मेंबर ऑफ अ पार्टिकुलर
ठीक है। तो उन्हें क्या लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब हम बात करता है तो रेगुलेटरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन तो जो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूटिव है तो हमारा क्या करता है, जो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, तो हमारा वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट की बात करता है, शेड्यूल ऑफ ट्राइब्स की बात करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो नीडी क्लास होती है ना, तो उसकी बात ज़्यादा करता है, ठीक है। और जो हमारा अब हमारा देखते हैं हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, तो क्या करता है प्रोसीजरल मीन्स क्या होता है उसमें कि आप कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स, ठीक है, ये बिजनेस को बढ़ाने का या फिर कार्य कौशल, मतलब इससे रिलेटेड अगर हम कुछ भी करते हैं, व्यापार शिल्प कौशल यहाँ से रिलेटेड होता है, तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रोसीजरल का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, जिससा कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी हुई है, तो बुकों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इसका अनुमान लगाना है कौन सी बुक दी हुई है। तो पहला है पॉलिसी चेंज एंड लर्निंग इन एडवोकेसी कोएलिशन अप्रोच। इससे पहले अगर हमने 2000 ठीक है 19 का दिसंबर पर अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे हमने इस पर बस डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि जो हमारा एन एडवोकेसी कोएलिशन अप्रोच है क्या कहता है। तो उसमें हमने चर्चा की थी और उसमें जब हमने चर्चा की तो हमने बताया था कि यह इसको किसने दिया था, इसको हमारे जो सेबेटियर थे और जॉनकिंस स्मिथ थे, इन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको अगर आपने वो चीज़ वीडियो देखी होगी और आपने इसको पढ़ा होगा तो आप पहले ही ऑप्शन देखते ही आप पहले बता दोगे कि 1 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ बी दिया तो आप देख लीजिए, तो बी एंड सी में बी दिया हुआ है और बाकी ए एंड डी एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, जो एजेंडास एंड इंस्टेबिलिटी इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, ठीक है। अब इसकी बात कौन करता है, इसकी फर्स्ट बात जो हमारे हैं फ्रैंक बाumgartner एंड ब्रायन जोन्स, तो इसकी बात करते हैं, ठीक है। और फिर थर्ड हम देखते हैं, ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, यह बुक किसने लिखी थी, तो ये हमारे थॉमस आर डायर ने लिखी थी, ठीक है। तो जब हम पब्लिक पॉलिसी कोई भी बुक आप पढ़ रहे हों, चाहे आप सप्रो की बुक पढ़ रहे हों, चाहे आप, ठीक है, विद्युत चक्रवर्ती की बुक पढ़ रहे हों, तो जब आप स्टार्टिंग पढ़ते हैं तो थॉमस आर डायर का स्टेटमेंट होता है और साथ साथ में वहाँ पे भी लिखा होता है कौन सी बुक इन्होंने दी है, ठीक है। तो इन्होंने अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी की बुक दी थी। तो आप 4 का, ठीक है, 3 आप लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आपका आंसर इस तरीके से एलिमिनेट हो गया और आपका आंसर 2, 1, 4 एंड 3 हो गया, ठीक है। जो हमारा थर्ड बुक है इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस एंड डेवलपमेंट, इसको किसने दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको हमारे दिया हुआ था एलिनोर ऑस्ट्रोम ने दिया हुआ था। तो अगर आपको यह बुक याद नहीं है तो आप क्या करिए कि वीडियो पॉज करिए और राइट डाउन करिए इस टाइम पे, ठीक है, कि किन्होंने कौन सी बुक दी हुई थी, तो आपको इसका पता होना चाहिए। क्योंकि ये इस तरीके से अगर आप बुक आ जाती हैं कुछ शायद, अब जैसे देखिए जैसे हमने एन एडवोकेसी कोएलिशन अप्रोच हमने पढ़ा हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आती है हमें पता चल गया कि नहीं इसका ना आंसर ये होगा, ठीक है। तो हमने भले एलिमिनेट किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में या फिर उससे रिलेटेड जिससे रिपब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है और ये यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पॉलिसी इवोल्यूशन प्रोसेस फोकस ऑन। अब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पॉलिसी इवोल्यूशन प्रोसेस से आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, कि किस पे फोकस करते हैं। तो पहला है द आउटकम इन टर्म ऑफ द इंटेंशंस मेड इन पॉलिसी स्टेटमेंट। अब तो बात सही है कि यह आउटकम तो है ही, ठीक है, टर्म ऑफ इंटेंशंस एंड मेड पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड क्या है, द वैल्यू ऑफ द आउटकम ऑफ द पॉलिसी। अब यहाँ पे द वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू की बात कौन करता है, वैल्यू की बात क्वांटिटी करता है या क्वालिटी करता है। यह तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि नहीं जी यह तो हमारा क्वांटिटेटिव नहीं होगा या यह हमारा क्वालिटेटिव नहीं होगा, यह हमारा क्वांटिटेटिव, ठीक है, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यू की बात हमारा कौन करता है, जब हमारी क्वालिटी की बात होती है तो वहाँ पे वैल्यू की बात होती है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, तो बी नहीं होगा। और जहाँ जहाँ अगर बी है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कोड 1 में भी बी है, कोड बी में भी बी है, कोड डी में भी बी है, लेकिन कोड सी जो है उसमें ए सी एंड डी है। तो आप इस तरीके से आप
एलिमिनेट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करिए। इस तरीके से आप टाइम को भी सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ऑप्शंस और क्या दिया हुआ है। तो थर्ड क्या कहता है, द एक्सटेंट टू विच द इम्प्लेंटिंग एजेंसीज हैज डन इट्स जॉब इन अकॉर्डेंस विथ पॉलिसी डायरेक्टिव्स। तो ये बात तो साफ सब सही है कि इन्होंने जो भी बात यहाँ पे बोला है, ठीक है। फोर्थ क्या है, द एंड्रेंस ऑफ द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू प्लान, ठीक है। तो इसकी बात भी ये सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ए बी एन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, ठीक है, तो आंसर गलत लिख गया है, लेकिन हमारा जो होगा ए सी एंड डी होगा, ठीक है। सेकंड हमारे यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो आप आप उस आंसर को, ठीक है, जिससे पहले आंसर आया हुआ, तो इसको आंसर को आप हटा दीजिएगा आप, ठीक है, ए सी एंड ठीक है डी करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पॉलिसी चेंज एंड, ठीक है, कि यह क्वेश्चन में भी सारा रिपीटेड है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा है। हाँ, यहाँ पे हमने इसकी बात, यहाँ पे इस क्वेश्चन की हमने बात की कर ली थी, ठीक है। तो मैं एक बार मैं चेक कर लूँगा, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन हमारा रह गया था, ठीक है। तो वो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड आएगी तो उसमें मैं एक क्वेश्चन और ऐड ऑन कर दूँगा, ठीक है। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रैशनल चॉइस थ्योरी। अब रैशनल चॉइस थ्योरी से रिलेटेड कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक है। तो क्या है पहला ऑप्शन, इसने आर्थिक रूप से, ठीक है, क्या कहते हैं, इट डॉन्स हैवी फ्रॉम इकोनॉमिक। सेकंड क्या है, it often uses mathematical modeling. Then third क्या, it assumes that individuals are rational actors in decision making. Third है, the rational actions seek to maximize attainment of public interest. तो हमारा पहला तो ऑप्शन सही है कि ड्रॉन्स हैवी फ्रॉम इकोनॉमिक, ठीक है, ये तो है, ठीक है। सेकंड क्या है कि इट ऑफ्टन यूजेस मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो ये भी हमारा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं है, हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, द रैशनल एक्टर्स सीक टू मैक्सिमाइज अटेनमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ मैक्सिमम की बात नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमाइज की बात नहीं करता है। यहाँ पे कहता है कि सीमित विकल्प हो, ठीक है, कि आप की जो सीमित प्रतिबद्धता जिसे बोलते हैं, साइमन से बोला था साइमन ने, ठीक है, कि यह व्यक्ति जो होता है, ठीक है, उसकी इच्छाएं जो हैं, ठीक है, सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वही इच्छा पूरी होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं सीमित, ठीक है, कि आप सीमित तक आप रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, हु इज द की प्रोपोनेंट ऑफ द बॉटम अप अप्रोचेस ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारा पहला ऑप्शन है कार्ल वॉन हॉर्न, रिचर्ड एल्मोर, डोनाल्ड वॉन मीटर, देन पॉल सेबेटियर। जैसे हमें पता है कार्ल वॉन एंड डोनाल्ड वन मीटर, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने दी थी हमारा, यह तो हमारा, ठीक है, कि बॉटम अप अप्रोच है। इन्होंने कौन सी दी थी, इन्होंने टॉप डाउन अप्रोच दी थी। तो 1 और 3 तो ऑलरेडी नहीं होगा, ठीक है। देन हमारा, ठीक है, पॉल सेबेटियर ने कौन सा भी हमने दी थी, उन्होंने जो हमारा एडवोकेसी कोएलिशन अप्रोच जो उन्होंने वह दिया हुआ था, तो भी नहीं होगा। तो हमारा बच्चा ऑप्शन कौन सा, हमारा बच्चा रिचर्ड एल्मोर बचे, ठीक है। तो आप इस तरीके से एलिमिनेट के थ्रू भी आप आराम से आंसर लगा सकते हैं, अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, टॉप डाउन। अभी हम टॉप डाउन की बात कर रहे थे ना, तो अब देखिए टॉप डाउन से क्वेश्चन आ गया है। टॉप डाउन अप्रोच ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन डू नॉट इनविसेस। पहला है द क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। अब यह यही है कि जो हमारा टॉप डाउन अप्रोच कौन सी इसमें नहीं है, नहीं बताना है, गलत वाले आंसर बताना है। तो द क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स तो दिया हुआ है, ठीक है। और साथ साथ में क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल स्टेटस और अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। जी ये भी है कि टॉप डाउन क्या है, टॉप डाउन है कि जो ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो इसमें तो दिया हुआ है कि नीति की आधिकारिक वक्तव्य का अस्तित्व तो होता ही होता है। लेकिन थर्ड क्या है, द बंडलिंग ऑफ पॉलिसी टूल्स, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो बंडलिंग नहीं होती है। देन फोर्थ क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन चेन ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ पॉलिसी प्रोसेस। तो यह तो बात की गई थी, तो कौन सी बात नहीं की गई थी, थर्ड की बात नहीं की गई थी। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ मीडिया इन पॉलिसी मेकिंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो पहले इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग पॉलिसी ओपिनियन।
देन सेकंड क्या है, इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसी डिमांड थ्रू पॉलिसी ओपिनियन ब्रॉडकास्ट। थर्ड क्या है, इट इज़ अ डिसफंक्शनल इन आर्टिकुलेटिंग द प्रेशर डेमोक्रेटिक सिस्टम। देन फोर्थ क्या, इट प्ले अ रोल ऑफ वॉच डॉग एंड कीप सर्विलेंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी पब्लिक पॉलिसीज। ठीक है, तो अब क्या आपको लगता है, ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा? ठीक है, तो इससे हम सबको आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा थर्ड है कि यह क्या है, इन्होंने कहा इट इज़ डिसफंक्शनल इन आर्टिकुलेशन द प्रेशर डेमोक्रेटिक स्टेट। क्या यह सही है? जी बिल्कुल ये सही नहीं है, क्योंकि यह जो है लोकतांत्रिक प्रणाली में जो दबाव होता है उसको स्पष्ट रूप से करने में सक्षम है, अक्षम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह छोटी सी बात को इतना खींच देती है मीडिया हमारी, ठीक है, कि वह जब इस छोटी छोटी बात होती है उसे इतना खींच करके इतना बढ़ा चढ़ा के बता देती है, तो लोकतांत्रिक क्या कहते हैं वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देती है। ठीक है, तो अब क्या हम इस पे बात नहीं करते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली को अगर कोई भी हमारे पब्लिक कोई पॉलिसी या कुछ होता है तो उसको एक बार मीडिया ट्रायल के लिए लेती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। ठीक है, चैनल के साथ बने रहिए, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो मैं दोबारा कहता हूँ कि वीडियो ज़रूर देखें जा करके।